लड़ो कोरेगांव की तरह और पढ़ो भीमराव की तरह। एक वक्त था जब देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए लोग अछूत थे। वो कहते थे कि तुम अछूत हो। आज हमने उनको अछूत बना दिया कि हम आपके पास आएंगे ही नहीं। आप जाओ। अब कहां चलेगी आपकी शक्तियां श्राप देने की? हम लोगों को कहते थे कि यहां से बदलकर हम जो है ग्रह की दिशा बदल देंगे और ये कर देंगे। अब क्या हो गया? आप कहां गए? आपके पुष्पक विमान लेके आइए। पुष्पक विमान को 100 रुपया तेल हो गया, हम जो उसमें बैठ के जाएंगे दिल्ली। कभी आपके भगवानों को हम लोग मंजूर नहीं थे, आज आपके भगवान हमको मंजूर नहीं है। दलित होने पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बहुजन होने पे, आदिवासी होने पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमने जातिवाद नहीं बनाया, जिन्होंने जातियां बनाई हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए, वो इस पर शर्मसार हो। हम इसके पीड़ित व्यक्ति हैं, हम अपनी जाति पर शर्मसार नहीं होंगे। सारे दलित आंदोलन ही करेंगे तो हमारे दलित लोग ऐश कब करेंगे? कभी कोई दलित भी विजय माल्या बने ना, जो इतना सारा पैसा लेके चला जाए। नीरव मोदी बने ना, कोई इतना बड़ा दलित, बहुजन, ओबीसी, आदिवासी जो इतना पैसा लेके इस देश से चला जाए और ये देश की जो सारी की सारी सरकारें हैं, एजेंसीज है, वो उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो व्हाई शुड अपर कास्ट हैव ऑल द फन? हमारे लोगों के पास भी थोड़ा फन होना चाहिए भाई। हमारा आदमी, गरीब आदमी बेचारा लोन लेने जाता है तो बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, उसको लोन तक नहीं देते और सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सिस्टम का ये उठा रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि भारत का संविधान खराब है। हमारे यहाँ पर भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई हुई है तो साबित किया ना कि महार लोग, इस देश के मूल निवासी लोग, वो क्या कर सकते हैं। 500 लोगों को आप 28,000 की सेना से बढ़ा दीजिए, उनको धूल चटाई हमारे लोगों ने। तो हमें क्या करना है? लड़ो कोरेगांव की तरह और पढ़ो भीमराव की तरह। तो हमें ये याद रखना है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो शिक्षा का रास्ता हमें दिया है उसकी तरफ हम लगातार आगे बढ़ें और अपने इतिहास को भी याद रखें। लेकिन इतिहास को याद रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अतीत की कहानियां सुनाते रहें कि हमने तो ये कर दिया था, वो कर दिया था। हमें भविष्य की रणनीति भी बनानी है। हमें आगे चलकर यह भी देखना है कि कैसे हम इस देश में अपने बहुजनों की समतावादी चीजें स्थापित कर सकते हैं, व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। साथ साथ हम अपने पर्सनल करियर्स को, पढ़ाई को कैसे अच्छा ले जा सकते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। पूरा घर परिवार उन्होंने छोड़ दिया, कभी वापस मुड़ के अपने घर नहीं गए। लेकिन हर कोई घर नहीं छोड़ सकता। हमारा जो परिवार है, हमारे जो रिश्ते हैं, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। मान्यवर जैसा त्यागी व्यक्ति हमेशा नहीं होता, वो सदियों में कभी कभार ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा है वो परिवार वालों की परंपरा है। आप जानते हैं इस देश में एक व्यक्ति आजकल प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो कहता है बार बार, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चला जाऊंगा। तो इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है जो बीवी बच्चों को छोड़ देना, जिम्मेदारियों को छोड़ देना और कहीं पे भाग के जो है वो सन्यास ले लेना, पहाड़ों में चले जाना, इसको वो बहुत बड़ा मानती है। सन्यासी हो जाना कि बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो जो है सन्यासी हो गए, देवता हो गए, बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो लोग हैं वो परिवार चलाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं और साथ साथ आंदोलन करते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उनकी जोड़ी एक कपल के तौर पे आज हमारे जो युवा साथी हैं, जो कपल हैं या बनने वाले जिनकी जोड़ियां हैं, वो उन्हें अपना आदर्श माने कि कैसे घर परिवार चलाते हुए इस देश के मुस्तकबिल को बदल के उन्होंने रख दिया, इस देश का भविष्य उन्होंने बदल दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, माता रमाई, कितनी सारी तकलीफें उन्होंने झेली। वो जब लंदन में गए गोलमेज सम्मेलन के लिए तो चिट्ठी लिखते हैं और माता रमा को जो है वो संबोधित करते हुए लिखते हैं, जबकि उनको ये पता था कि माता रमाई पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो वो चिट्ठी किसी और से पढ़वाएंगी और कोई व्यक्ति जब उसको पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूं। इस चिंता को छोड़ते हुए अपना प्यार वो माता रमाई के प्रति जाहिर करते हैं और कहते हैं कि रमा अगर तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। तुमने जो त्याग किया है ये कोई और नहीं कर सकता था। जो तुमने इतनी गरीबी में, इतनी तकलीफ में, ये सब सहते हुए भी मेरा साथ हमेशा दिया है। मैं एक पति के तौर पे तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं कर सका, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरे समाज के बच्चे, उनके लिए मुझे काम करना जरूरी है। इसलिए मैं शायद एक पति के तौर पे तुमको समय नहीं दे पाता, तुम्हारा जो अपना घर का जीवन है उसमें मदद नहीं कर पाता, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का जिंदगी बेहतर करनी है, मुझे मेरे समाज की जिंदगी बेहतर करनी है, इसलिए मुझे ये काम करना है। तो हमारे लोगों ने परिवार चलाते हुए, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पालते हुए, उनका बोझ उठाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, साथ में मिलके, कोई जेंडर डिस्पैरिटी हमारे बीच में नहीं है,
कोई आप देखेंगे कि महिला पुरुष में उस तरह का भेद हमारे लोगों में नहीं मिलेगा आपको। हमारे देश में आप डेटा देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, दलित बहुजन समाज, वंचित तबके में, आदिवासी समाज में जो भ्रूण हत्या है, यानी जो फीमेल फिटिसाइड होता है, जिसमें लड़की का पता चलने पे गर्भ में ही उसको मार डाला जाता है, भ्रूण हत्या हमारे लोगों में बहुत कम होती है, होती नहीं है। ये भ्रूण हत्या किसमें होती है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? जो दूसरे समाज के लोग हैं, वो जाते हैं, वो जो है लेबर के आधार पे, जेंडर के आधार पे डिवीजन करते हैं और अपने जो बच्चियां हैं उनको जो है कत्ल करवा देते हैं। हमारा समाज, हमारे जो मेहनत कश तबके के लोग हैं, वहां आपको जेंडर गैप नहीं मिलेगा, लेबर आपको गैप नहीं मिलेगा। हमारे लोग जो है, अभी हम राजस्थान चुनाव यात्रा में थे, जो हमारे पुरुष जो ईंट बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बराबर में ही महिलाएं ईंट बनाने का काम कर रही हैं। हमारे खेत में आप जाइए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। हमारे आप पशुपालन में जाएंगे, आदिवासी समाज के जो कल्चर है उसमें जाएंगे, पुरुषों से ज्यादा काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। तो हमारे बीच में जेंडर गैप उस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बुराइयां आई हैं बाहर से, उसको भी हमें संभालना होगा, उसको भी हमें तोड़ना होगा कि हम अपनी महिलाओं का, अपने बच्चियों का, उनका सम्मान करें, उनको जो पितृ सत्ता है उससे मुक्ति दिलाएं। जब हम कहते हैं कि हमको जातिवाद से मुक्ति चाहिए, तो हमारी महिलाओं को भी पितृ सत्ता से मुक्ति चाहिए, उनको भी आजादी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं? मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आपके बीच में आके मैं बहुत खुश हूं। ये मुझे लगता है कि संभवतः पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बराबरी से भी ज्यादा संभवतः महिलाएं यहां पर शामिल हैं और वो हर एक्टिविटी में शामिल है। ये बहुत खूबसूरत बात है आपके कार्यक्रम की कि आपके मन संचालन से लेकर तमाम गतिविधियों में महिलाओं ने, हमारी बच्चियों ने इतना शानदार जो है काम किया, वो यहाँ मौजूद हैं। तो जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाएं तो ऐसा नहीं है कि हम उठें और भाग जाएं कि चलो, कई लोग कहते हैं ना, साहब मैं तो पाखंड से बाहर आ गया लेकिन घरवाली नहीं आई। तो मैं बोलता हूं कि जब कावड़ लेने आप जाते हैं, वहां तो महिलाएं बहुत कम जाती हैं, सबसे ज्यादा आप ही जा रहे हैं, सारे पुरुष जा रहे हैं। तो धार्मिक पाखंड में, धार्मिक अंधविश्वास में पुरुष भी पीछे नहीं है महिलाओं से, तो महिलाओं पे ज्यादा दोष डाल देते हैं कि ये है। तो वो कैसे कम होगा, कब खत्म होगा? जब हम ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे आंदोलन में, मिशन में हम महिलाओं को भी साथ जोड़ेंगे, तब हम जाके जो है एक बेहतर समाज को बना सकते हैं। वो आएंगे, सीखेंगे और एक जनरेशन में बदलाव आएगा। तो जब ऐसे कार्यक्रम हो तो अकेले मत भागिए, घर वालों को भी लेके आइए, उनको शामिल कीजिए। धीरे धीरे ही सही, कभी ना कभी जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तथागत बुद्ध को एक बार ज्ञान प्राप्ति हुई, जानते हैं आप सब लोग, एनलाइटनमेंट हुआ तथागत बुद्ध का। और उसके बाद वो जो है वो बुद्ध बन गए और पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का उन्होंने जो है प्रचार किया। और आप देखेंगे कितना वो फला फूला। तो ऐसे ही जिस दिन हम लोगों को ज्ञान मिलेगा, जिस दिन हम लोग एनलाइटन हो जाएंगे, उसी दिन ये पाखंड से भी बाहर निकल जाएंगे। उस दिन यहां से भी सब जो है बोरा बिस्तरा इनका बंद हो जाएगा। मेरे यहाँ हाथ पे ये तथागत बुद्ध का एक जो है मैंने टैटू करवाया हुआ है। मैं आ रहा था सुबह तो विनोद भाई पूछ रहे थे कि कहाँ से बनाया, तो वो कहानी भी हमें याद आ गई। गांव में मेला लगता है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में जो है मेला लगता है गांव में, तो वहां पे यहाँ पे ओम छपवा लिया, हाथ पे जय माता दी लिखवा लिया, क्योंकि यही चल रहा था अगल बगल में। जय भीम वाले कभी देखे नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है कभी पढ़ा नहीं, कभी उनकी तस्वीर नहीं देखी, माता रमाई, माता सावित्री कौन है कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। पहली पीढ़ी के व्यक्ति हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की दहलीज को लांगा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, नहीं जान पाए हमारे लोगों को। तो बाद में जब एहसास हुआ तो ये ओम से बुद्ध की यात्रा हुई और तथागत बुद्ध आ गए। जहां पर कभी ओम था, जहां जय माता दी लिखा था, वो गायब हो गया। तो बचपन की गलतियों से हमको आजादी मिल गई। तो अम्बेडकरवादी पैदा नहीं होते हैं, अम्बेडकरवादी बनते हैं। एक यात्रा है पूरी, आप उस यात्रा को तय करते हैं। कोई जो है पढ़ाई लिखाई करके अम्बेडकरवादी बनता है। मैंने पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को करीबी से जाना, एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो जाति की विनाश उनकी पुस्तक है, उसको कॉलेज में खरीदा और वो पढ़ी ट्रेन में यात्रा के दौरान। और उस एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, बदलाव एकदम पूरा बदल गया जिंदगी। और हम आज आपके बीच में खड़े हैं। तो कोई पढ़ लिख कर बन जाएगा, कोई यहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे इतनी अच्छी जो प्रस्तुति दे रहे थे, उनके परिवार उनको विरासत में अम्बेडकरवाद दे रहे हैं। वो कितनी अच्छी बात है कि हम एक नई पीढ़ी, जनरेशन को हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिनको जय भीम बोलने में शर्म नहीं आएगी, नमो बुद्धाय बोलने में शर्म नहीं आएगी, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत साथी होंगे, हम उनको अम्बेडकरवादी बना रहे हैं। और कुछ लोग कैसे अम्बेडकरवादी बनते हैं? लात खाकर। जब उनको लात पड़ती है तो वो फिर कहते हैं कि भाई, पहले तो कहते हैं कि अच्छा मैं तो, मेरा तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है,
मैं तो अब जो है अपर कास्ट लोगों के साथ ही खाता पीता हूँ, मेरे समाज के लोग तो थोड़ा गंदगी में रहते हैं, ये तो अच्छे से नहीं रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, इनसे मेरी बातचीत नहीं। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, बड़ा अफसर बन गया हूँ, और जब उनको जो है प्रमोशन नहीं मिलता उनकी जाति की वजह से, जब उनका जो है किसी काम में उनको फंसा दिया जाता है उनकी जाति की वजह से, जब उनको वहां पर लात पड़ती है तो फिर याद आती है अरे मैं तो दलित हूं। तो भाई दलित होने पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बहुजन होने पे, आदिवासी होने पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमने जातिवाद नहीं बनाया, जिन्होंने जातियां बनाई हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए, वो इस पर शर्मसार हो। हम इसके पीड़ित व्यक्ति हैं, हम अपनी जाति पर शर्मसार नहीं होंगे, इसलिए हमें अपने समाज के साथ भी जुड़ाव होना चाहिए। करदम साहब कह रहे थे ना कि बहुत सारे लोग कट जाते हैं, हम दिन में बात ही कर रहे थे कि भाई सारे दलित आंदोलन ही करेंगे तो हमारे दलित लोग ऐश कब करेंगे? कभी वो पैसा कमाएंगे तो वो भी तो ऐश करे ना। कभी कभी कोई दलित भी विजय माल्या बने ना, जो इतना सारा पैसा लेके चला जाए, नीरव मोदी बने ना कोई इतना बड़ा दलित बहुजन ओबीसी आदिवासी जो इतना पैसा लेके इस देश से चला जाए, और ये देश की जो सारी की सारी सरकारें हैं, एजेंसीज है, वो उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो वाई शुड अपर कास्ट हैव ऑल द फन? हमारे लोगों के पास भी थोड़ा फन होना चाहिए भाई। हमारे देश के लोग, हमारे लोग देशभक्त लोग हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल के गए? वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। हमारे समाज के लोग, हमारे मूल निवासी लोग असली देशभक्त हैं। आप एक घोटालेबाज का नाम बता दीजिए जो हमारा आदमी हो, नहीं मिलेगा आपको। आप एक भ्रष्टाचारी का नाम बता दीजिए जो हमारा हो, हमारे आदमी नहीं करते हैं, क्योंकि कोई बचाने वाला उनको होता नहीं है, कोई वो गैंग का मेंबर वो होते नहीं है जो उनको बचाते हैं। तो वही ये लोग जो इस देश को लूटते हैं, जो अपनी टैक्स की चोरी करते हैं, कोई टैक्स नहीं भरते हैं, और जो है 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे बस झंडा उठा लेते हैं, डीपी लगा देते हैं, उनसे आपको देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं लेने। हमारे लोगों को देशभक्ति, हमारे लोगों ने साबित की है इस देश की आजादी की जंग में, अपना लहू अपना पसीना बहाया है, इस देश के भविष्य को सुधारा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति जो भारत की जब संविधान बनाया जा रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो अकेले पूरा संविधान उन्होंने लिखने की कोशिश की। संविधान सभा के सभी साथियों को साथ लेके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 लोग थे उसमें तो बाकी 6 तो आए नहीं, एक की मौत हो गई, एक अमेरिका में जाके बस गया, 2 दिन वो बाहर के राज्यों के थे, तो अपने राज्य क्योंकि नए नए बन रहे थे उसके कामकाज में लगे थे। बाद में जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब बन के तैयार हुआ, तो कृष्णामाचारी जो है, टीटी कृष्णामाचारी, वो संविधान सभा में कहते हैं कि भाई सारा बोझ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर आकर पड़ गया, इन्होंने अकेले ये संविधान बनाया। तो जब अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो क्या सिर्फ दलितों के लिए बना दिया? क्या सिर्फ दलितों को वोट का अधिकार मिला है? क्या सिर्फ दलितों को समानता का अधिकार मिला है? क्या सिर्फ ओबीसीओ को, बहुजनों को, आदिवासियों को इस देश में रोजगार पाने का, न्याय पाने का अधिकार मिला है? ये हर व्यक्ति को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हर व्यक्ति जो इस देश का निवासी है, उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सारे अधिकार दिए। लेकिन फिर भी संविधान दिवस कौन मना रहा है? वो व्यक्ति जो उसका सबसे आखिर में जब उसको फायदे की बारी आती है, नंबर आता है, तो बहुत लेट उसको मिलता है। वो व्यक्ति आज संविधान सभा के इस दिन को, इस पर्व को, इस त्योहार को मनाते हुए झूम रहा है, नाच रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा उठा के चला गया वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारत के संविधान को बदलने की बात करता है कि नया संविधान बनाओ। क्या सिर्फ दलित महिलाओं को जो है, ओबीसी आदिवासी महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव मिली है कि जब आप काम करेंगे और उस दौरान आप गर्भवती होती हैं महिलाएं, तो सिर्फ उन्हीं को जो है छुट्टी मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी? तो इस देश की सवर्ण महिलाओं को, इस देश की जो अपर कास्ट महिला है, उसको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्हें मैटरनिटी लीव दी, समान काम के लिए समान वेतन दिया। मर्द और पुरुष जो महिला है वो एक काम करेंगे तो एक वेतन मिलेगा, ये सिद्धांत हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर देके गए। तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके जो ये कहते हैं ना, जब मुसलमानों की बात होती है कि 3 तलाक दे देते हैं, 4 बीवी 40 बच्चे, इस तरह का प्रोपेगेंडा जब चलाते हैं, आप देखिए आपसे पहले आपके यहाँ पर क्या राज था, किस तरह की व्यवस्था थी। 4-4, 5-5 शादियां लोग कर लेते थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक शादी का, एक वक्त पर एक शादी का जो नियम बनाया, तो महिलाओं को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनका घर उनकी वजह से बस गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को थैंक यू कहिए कि उन्होंने आपको प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया, उन्होंने आपको तलाक लेने का अधिकार दे दिया, उन्होंने आपको बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया। और क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से जब आपको फायदे मिले तो सबसे ज्यादा फायदे आपको ही मिले। इसलिए आप ये मत कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खराब है, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से आपको बराबरी का अधिकार मिला है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आरबीआई बना रहे थे,
तो ये बैंकिंग जो सिस्टम लागू हुआ भारत में, इतने सारे बैंक हुए जिनके मैं नाम ले रहा था अभी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग किनको फायदा मिला? इन्हीं को फायदा मिला ना सबसे ज्यादा फायदा ये लेके करोड़ों के लेके चले गए ना, हमारे लोगों को तो कम फायदा मिला। हमारा आदमी, गरीब आदमी बेचारा लोन लेने जाता है तो बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, उसको लोन तक नहीं देते, और सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग सिस्टम का ये उठा रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि भारत का संविधान खराब है। आपके वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको दिया कि आप जब वोट डालेंगे तो अपने मन की सरकार चुन सकते हैं। आपके अभी छत्तीसगढ़ में कल ही वोट पड़े हैं, तो यह आपके दरवाजे पे आके जब नेतागण आपको हाथ जोड़ के कहते हैं वोट दे दो, कि राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, इस देश की जनता राजा बनाएगी, वोट डालेगी, यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। और फिर भी कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया? आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस देश के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसे हमारे महापुरुष और महामहिलाओं ने दिन रात एक कर दिया। जब माता सावित्री माई स्कूल खोल रही थी तो क्या सिर्फ वो दलित बच्चों को पढ़ा रही थी, आदिवासी बच्चों को पढ़ा रही थी, ओबीसी बच्चों को पढ़ा रही थी? वो सबको शिक्षा दे रही थी। आप गोबर फेंकते रहे और मैं आपकी बच्चियों को पढ़ाती रही, ये हमारी सावित्री माई कहती है। तो वो सबके लिए काम कर रहे थे। यूपी में बहन जी ने सरकार बनाई तो क्या सिर्फ दलितों के लिए काम किया? सबको नौकरियां, सबको जो जिसने अप्लाई किया, जहां जो डिजर्व करता था उनको दिया। तो हमारे लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो हमारे संत रविदास जिस बेगमपुरा की बात करते हैं कि एक ऐसा राज होगा जहां कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, सबको समानता के साथ में रखा जाएगा, सब लोग भाईचारे के साथ में रहेंगे, उस समाज के हम लोग मानने वाले लोग हैं। तो हम आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करते, और ना ही हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो इस दिन का जश्न आपको भी मनाना चाहिए, आपको भी जो है खुश होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना सारा काम किया। इसके बाद एक दिन एक चीज और बदल गई जो आज के दिन हुआ। वो क्या हुआ? जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, बन तो 26 नवंबर को ही गया था, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को लागू हुआ तो उस दिन क्या बदला? उससे पहले था इस देश में कि वो लोग डराते बहुत थे हम लोगों को। कैसे डराते थे? मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम कुत्ता बन जाओगे, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम बिल्ली बन जाओगे, भस्म कर दूंगा तुमको, जो है बहुत सारी तकलीफ होगी, दुख हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाएगी। बहुत डराते थे, बहुत जो है हमारे लोगों को डरा डरा के पैसा निकलवाते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ उनके सिग्नेचर से, तो फिर इस देश में सारा पाखंड गायब। अब कहां चलेगी आपकी शक्तियां श्राप देने की? आप कहां चलेगी? कहां आप जो हम लोगों को कहते थे कि यहां से बदलकर हम जो है ग्रह की दिशा बदल देंगे और ये कर देंगे, आपको डराने का काम हमारे लोगों को करते थे। अब क्या हो गया? आप कहां गए? आपके पुष्पक विमान लेके आइए, पुष्पक विमान को 100 रुपया तेल हो गया, हम जो उसमें बैठ के जाएंगे दिल्ली। अभी हवाई जहाज में 30,000 रुपए की टिकट आई है, आपके पुष्पक विमान में जाएंगे, फ्री में बैठ के ले आइए। कहां चलेगी आपकी टेक्नोलॉजी? क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हो गया। आर्टिकल 51A में बाबा साहब क्या कहते हैं कि इस देश में हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करें, हम वैज्ञानिक सोच को डेवलप करें। हम ये ना कहें कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, भुजाओं से बच्चे पैदा होते हैं, जांघों से बच्चे पैदा होते हैं। एमबीबीएस नीट की परीक्षा में जाके लिख दीजिए फेल हो जाओगे, यूएस में जाके, यूके में जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, वहां पर लिख दीजिए फेल हो जाओगे कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है डेवलप करना है, आपको वैज्ञानिक सोच पे, जिस बात को हमारे तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को मैं कह रहा हूं सिर्फ इसलिए मत मानो, आप अपनी बुद्धि लगाओ, तर्क लगाओ और सोचो कि ये बात सही है कि गलत है। अगर आप उसको सही मानते हैं तो उसको मानिए, सिर्फ तथागत बुद्ध ने ये बात कही है इसलिए मत मानिए। सोचने की शक्ति, प्रज्ञा, आपका इंटेलेक्ट आपको सोचने की आजादी देता है। ये काम हमारा समाज, हमारे बौद्ध धर्म के दर्शन, बाबा साहेब का संविधान, जिस बेगमपुरा की कल्पना हमारे संत रविदास महाराज, गुरु घासीदास जी कबीर जिस प्रेम नगरी की बात करते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर उसको संविधान में लागू करते हैं कि मेरे हाथ में ये पावर है कि मैं संविधान लिखूं तो फिर मैं ये सब दूंगा। और यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रोकने की बहुत कोशिश हुई कि उनको पढ़ने ना दिया जाए, उनको विदेश ना जाने दिया जाए, तमाम उनको तकलीफ में डाला गया। और जब वो कामयाब हो गए, वो बहुत बड़ा नाम बन गए, तो कहां कैसे लोग आ गए, अरे अंबेडकर सरनेम हमने दिया था। तो आपको पहले रोकने की सारी कोशिशें करेंगे, लेकिन आप नहीं रुकोगे, कामयाब हो जाओगे तो बोलोगे हमारी वजह से कामयाब हुआ है।
तो ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आप कैसे हमारी मेहनत को ही अप्रोप्रिएट कर लेते हो, उसको हड़पने की कोशिश करते हो। तथागत बुद्ध को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर देते हो। संत रविदास को कहते हो कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। इस तरह की कपोल कल्पित कहानियां आप गढ़ देते हो, आप रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन हमारे लोग अपने बल पर, अपनी मेरिट पर, अपनी कामयाबी पर आगे बढ़ते हैं और वो रुकते नहीं है। तो आपको इस चीज से एक सबक सीखना चाहिए कि आपको मौके नहीं मिलेंगे हमारे देश में, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अभी भी लागू है। संविधान के साए में हमको बहुत कुछ मिला है, लेकिन आपको मौके नहीं मिलेंगे। आपको प्लेट पे सजा के कोई नहीं देगा। आपको अगर सरकार बनानी है तो मान्यवर कांशीराम साहिब की तरह गलियों में घूमना पड़ेगा, दिन रात साइकिल लेके निकलना पड़ेगा, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेंगे तब जाके आपको मौका मिलेगा। इसलिए जब मौका मिले तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो और बेहतर तरीके से काम करो। इतने कॉम्पिटेंट बन जाओ, इतने योग्य बन जाओ, अपने काम के इतने मास्टर बन जाओ कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि आपके काम पर उंगली उठा दे। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला संविधान लिखने का, उनको चैरिटी में खैरात में नहीं मिला था कि उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दें। उनकी काबिलियत की वजह से जब देश के दुनिया के कानूनों को पढ़ा जा रहा था, लिखा जा रहा था, उनकी व्याख्या की जा रही थी, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जितना काबिल कोई व्यक्ति नहीं था जो उन कानूनों को पढ़ के उनकी सरल व्याख्या करके समझा पाए। तो इतने टैलेंटेड बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तरह बनिए कि इनकी मजबूरी आ जाए, ये झक मार के आपके पास आए कि महाराज आप हमारा काम कर दो, आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो हमें ये भी सबक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेना चाहिए कि कैसे हमारे जो लोग हैं वो जब उनको मौका मिलता है तो वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमारे लोग तमाम मुसीबतें झेलते हैं, तमाम तरीके की एट्रोसिटी झेलते हैं। आपका छत्तीसगढ़ तो फिर भी इस मायने में चूंकि हमारी दलित आदिवासी आबादी है, ओबीसी आबादी है, तो उतना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की तरह उतना जातिवाद का प्रभाव शायद इस इलाके में नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु साहब का, संतों का यहाँ पर डेरा रहा है, उसका प्रभाव है हमारे लोगों के बीच में। तो हमारे लोग, आदिवासी समाज के लोग तो वैसे ही इस पाखंड को नकारते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो तो हिंदू धर्म और तमाम तरीके के जब वहां जाते हैं तो वो दौड़ा लेते हैं उन लोगों की कि कहां से आ गए तुम लोग बताने कि हम लोग हिंदू हैं, वो उनको दौड़ा देते हैं। तो आपके यहाँ तो फिर भी थोड़ी राहत है, लेकिन बाकी देश में आप देखेंगे तमाम तरीके की जातियां हमारे लोगों पर हो रही है। मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल का जिक्र करदम साहब कर रहे थे कि कैसे उस व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है, 75 साल आजादी के जश्न मना रहे हैं, तो हमारे आदिवासी, दलित, बहुजन समाज के लोगों के मुंह पे मूत देंगे आप? ये है आपका हिंदू राष्ट्र? इस राम राज की बात आप करते हो, इस राज की आप बात करते हो कि हमारे लोगों को खड़ा करके आप हमारे साथ इस तरह का अपमानजनक काम करेंगे? और अभी देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच चल रहा था, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया हार गई, तो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है मिशेल, वो ट्रॉफी पे पैर रख के जो है एक फोटो उनका वायरल हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो बहुत बवाल मचा दिया, बहुत हल्ला किया कि अरे अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान कर दिया, ये संस्कार इनके खराब हैं ऑस्ट्रेलिया वालों के। अरे एक ट्रॉफी पे पैर रख दिया तो आपका जो है वो सुलग गया, आप धुआं निकलने लगा, आपने उन पैरों से इंसानों को पैदा करवा दिया, तब किसी को बुरा नहीं लगा कि पैरों से शूद्र पैदा होते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगा। आपकी व्यवस्थाएं आपने जब यहां पर घोषित की कि ये चतुर्वर्ण जो है वो ऋग्वेद में आपने लिख दिया, तब आपको बुरा नहीं लगा। लेकिन आपने इस तरह की बाकी जो फालतू की चीजें हैं, जब एमपी में आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर जो है वो उसने मूत दिया, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई, तब आपको बुरा नहीं लगा। लेकिन इस तरह के जो आपको पाखंड, कपोल कल्पित कहानियां हैं, उससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ जो चीज हो रही है उसमें भी हम लोग कहीं उसको रोकने की कोशिशें करें और उसको आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। और हमें पाखंड से थोड़ा बचना है। बाकी सब लोग भी जो है वो इस बात को देखें कि जब आपके हमारे साथ तमाम तरीके की जातियां हो रही थी, आपका भगवान आकर कोई क्यों नहीं बचाया हमको? जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाड़ आंदोलन कर रहे थे, 14 टैंक में वो पानी पीने के लिए जा रहे थे, कोई ईश्वर आके क्यों नहीं आया कि मैं, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप पानी पीजिए, मैं आपको अधिकार देता हूं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्यों मंदिर में एंट्री का आंदोलन किया उन्होंने? क्योंकि ईश्वर वहां से निकल के नहीं आया और कहा कि मेरे मंदिर में सबकी एंट्री होगी? क्यों जब आप कहते हैं कि सरस्वती विद्या की देवी है, तो हम कहते हैं माता रानी जब आप विद्या की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? आपने क्यों नहीं बोला कि मैं सबको पढ़ाऊंगी, जैसे हमारी सावित्री माई बोल रही थी कि मैं सबको पढ़ाऊंगी? आपने क्यों नहीं बोला? अगर आप कहते हैं माता लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, तो मेरे गरीब लोग क्यों हैं? मेरे समाज के लोग सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं? क्यों उनके पास में अच्छे अवसर नहीं है? मैं ये सवाल पूछ सकता हूं। तो मैं सवाल पूछूं कि ये क्यों हो रहा है? और किसी जमाने में एक वक्त था
जब देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए लोग अछूत थे, वो कहते थे कि तुम अछूत हो, आज हमने उनको अछूत बना दिया कि हम आपके पास आएंगे ही नहीं। आप जाओ, अपनी पूजा पाठ जिसको करनी है करो। कभी आपके भगवानों को हम लोग मंजूर नहीं थे, आज आपके भगवान हमको मंजूर नहीं है। हम अपने गुरुओं को मानेंगे, अपने तथागत बुद्ध के ओर जाएंगे, हम अपने नायक नायिकाओं को जाएंगे, उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। हम आपके पाखंड का शिकार नहीं होंगे। ये भी चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बस मैं अब अंतिम बात अपनी दोहरा रहा हूं। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के अंबेडकर युवा मंच के लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इस कार्यक्रम को। ये जो पीछे आप देख रहे हैं डिजाइन, इसको बनाने में कितना मेहनत, कितना उन्होंने कई दिन लगाए होंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज लिखे। ये जो बाबा साहब के किए हुए काम, एक वोट एक मूल्य, हिंदू कोड बिल, समानता का अधिकार, और यहाँ जो बेड़ियां टूट रही हैं, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, नारी दास्ता, जातिवाद, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये यहाँ पे कि दरी बिछाने का काम है, पंडाल लगाने का, खाना बनाने का काम है। ये महीनों की, हफ्तों की मेहनत है। तो आपकी मेहनत को भी सलाम कि आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर चाहते तो जागरण करवा देते थे किसी का, आप यहाँ पे पूजा पाठ करवा देते, और भी ज्यादा भीड़ आती। लेकिन ये इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच में आया। आखिर में बस एक बात बोल के जाऊंगा, जो करदम साहब ने जिस ओर इशारा किया कि हमारे जो लोग हैं वो क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से बाहर होते जा रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, काफी महंगी हो गई है। देखिए, मैं कह रहा था कि आपको प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा। इनको मौका मिले तो जैसे हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के बंद करके लोगों को गायब कर दिया था, वैसे ही हमारे साथ भी हो जाए। ये तो हमारे यहाँ पे कानून लागू हैं, हमारे संविधान लागू हैं, हमारे जो बुनियादी सिद्धांत है, मौलिक अधिकार हैं, कि उससे बचे हुए हम लोग, वरना इनने कमी कोई नहीं छोड़ी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मौका मिला तब हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। तो हमें मौके बनाने हैं। अंग्रेजी से आप जो है परहेज ना करें कि अंग्रेजी हम लोग नहीं जानेंगे। आप सब जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात बोली कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इसकी ये पूरी लाइन नहीं है। आप जानते हैं पूरी लाइन क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अपना अखबार निकालते हैं मूक नायक, तो उसके तीसरे या चौथे एडिटोरियल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में लिखते हैं, इस बात के बारे में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये पूरी लाइन है कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हम लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। हमें इस मोह से निकल जाना चाहिए कि हिंदी, हिंदुस्तान, इसी मोह में हम लोग पड़े रहे, स्वदेशी के मोह में हम लोग पड़े रहे, और हम बोले कि नहीं, हिंदी में, क्षेत्रीय भाषाओं में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उनकी जानकारी, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लोगों को आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाइए। संत गाडगे क्या बोल के गए हैं? संत गाडगे बोल के गए हैं, आपके घर में एक थाली है तो थाली को बेच दो, हाथ पे रख के रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संत गाडगे कैसे उदाहरण देते थे कि देखो, डॉक्टर अंबेडकर को देखो कैसे सूट बूट पहन के रहते हैं, कैसे अच्छे से रहते हैं, उनसे कुछ सीखो, उनकी तरह पढ़ो, आगे बढ़ो। तो हमें पढ़ाई लिखाई करना है, भले ही हम भूखे क्यों ना रहे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज है। जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम अपने, जब हमारे को जानकारी होती है, ज्ञान होता है, तो हम अपने अवसर खुद बना लेते हैं। इसलिए हमें ना तो जमीन जायदाद मिली कि बहुत सारी जमीन हमारे पास में है, ना हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं कि बहुत सारा पैसा है, ना स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगा हुआ है कि रिटर्न आ जाएगा। तो ले दे के क्या है? शिक्षा। शिक्षा हम लोग हासिल करें। इसलिए अभी चूंकि वर्तमान का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है। आप वैश्वीकरण को अपना विरोधी मत मानिए कि ग्लोबलाइजेशन होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या है? वी हैव नथिंग टू लूज। हमने जो हासिल किया है वो सिर्फ पाया ही है पिछले सालों में। उससे पहले हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा कुछ चीजें थी नहीं हमारे देश में, तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है। और जब मौके मिले ग्लोबलाइजेशन के दौर में तो उसका भी इस्तेमाल कीजिए। हमारे लोग अमेरिका जाएं, यूके जाएं, कनाडा जाएं, अच्छी जगह पर जो है काम करें, अच्छे प्रोफेशंस को इस्तेमाल करें। इस बार भी हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी अंग्रेजी की शिक्षा दें, ताकि उनकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी खुले, वो बेहतर भविष्य को बना सकें। यहाँ पर आप हिंदी में अगर पढ़ाई करेंगे तो आप अमेरिका में जाके क्या नौकरी करेंगे? आप यूके में जाके क्या नौकरी करेंगे? आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सीखिए, किसी लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए, अखबार पढ़िए, किताबें पढ़िए, अच्छी अंग्रेजी सीखिए। अंग्रेजी जब आपको आएगी तो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके पास अच्छे अवसर आएंगे,
आप अच्छा काम कर पाएंगे और दुनिया में जहां मौका मिलेगा वहां जाकर आप अपना नाम रोशन कर पाएंगे। यूके में, यूएस में आज हमारे लोग इतने ताकतवर हैं। अभी देखिए कैलिफोर्निया में SB 403 नाम से एंटी कास्ट बिल आया, वो गिर गया, वोट उसके पक्ष में नहीं गया, गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किए, लेकिन हमारे लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि अमेरिका के जो इतना प्रभावशाली कैलिफोर्निया राज्य है वहां पर जाति के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है। यूके में कदम साहब जिक्र कर रहे थे, 2010 में इक्वालिटी एक्ट आया कि इस तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते। कनाडा के स्कूलों में अभी कास्ट को जो है प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला जा रहा है कि आप जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। एप्पल और सिस्को जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसी में कास्ट को भी शामिल कर रही हैं कि आप कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो जहां आप होंगे नहीं वहां आपकी बात कौन करेगा, आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। हम लोग जो अभी रोजगार का एक दौर था, हमारे बाप दादाओं के जमाने तक था, अभी हमारी जनरेशन थोड़ा और आगे बढ़ रही है, युवा पीढ़ी के लिए तो और भी अवसर कम हो गए हैं कि सुबह सुबह उठ के भगा देते थे कि जाओ पुलिस में भर्ती होना है, कांस्टेबल बनना है, सुबह सुबह भगाते थे उठा के। नहीं तो क्या करना है, मिलिट्री ज्वाइन करनी है। अब मिलिट्री में 4 साल की नौकरी होगी, बताइए क्या करोगे जाके, क्या करोगे, 4 साल की नौकरी हो गई है। तो हमें ये देखना होगा कि सिर्फ आरक्षण की नौकरियां अब नहीं बची हैं, आरक्षण के ही भरोसे हम लोग नहीं बैठ सकते। मैं बोल रहा था कि अतीत को याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन आगे 5 साल 20 साल 10 साल बाद क्या रोजगार होंगे, किस तरह का माहौल होगा, क्या भविष्य की दुनिया बदल रही है, उसके लिए भी हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। हम सब लोग यहाँ पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां हैं कितनी, क्या सबको मिलेंगी? वो आपको देते नहीं, आपके नंबर कार्ड देते हैं, आपका बैकलॉग नहीं भरते, आपके एडवर्टीजमेंट ही नहीं करते, आपको बैकडोर एंट्री नहीं देते, वो अपने लोगों को भरते हैं। तो यहाँ पर भी मौके कम हैं, इसलिए हमें बाकी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। अब भविष्य में आप देखेंगे आपको रिजर्व कैटेगरी की नौकरियां बहुत कम हो जाएंगी। 20 साल बाद 10 साल बाद क्या रोजगार होंगे? क्या आप लोग, हमारे लोग बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या वो उनकी पढ़ाई लिखाई उनसे करवा रहे हैं, उनके कोर्सेज करवा रहे हैं? क्या हम उनको डेटा साइंस की पढ़ाई करवा रहे हैं? क्या हम उनको मशीन लर्निंग की जो है पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हम उनको एरो साइंस की पढ़ाई करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे? अब वो दिन चले गए कि कांस्टेबल बन जाते थे, क्लर्क बन जाते थे, अब बहुत कम मौके हैं उस चीज के। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बेहतर देश बना सकते हैं। इनके लोग बैंकों से करोड़ों रुपए लेके, हजारों करोड़ का चंदा लेके, लोन लेके भाग जाते हैं, और हमारे लोग, असली देशभक्त लोग, इस देश की सेवा करते हैं, मिट्टी की सेवा करते हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, यहाँ पर हमारे लिए मौके आए, मेहनत करते हैं। लेकिन हमें साथ साथ अच्छे अवसरों की भी तलाश करनी चाहिए। जहां मौका मिले दुनिया के जिस देश में, वहां जाके अच्छा काम करना चाहिए, अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहिए। दलित बहुजन समाज के लोग असली देशभक्त लोग हैं, लेकिन उस देशभक्ति के साथ साथ हमें आगे भी काम करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बात और मैं कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। आपने सबने सुना, लेकिन इसी भाषण में, इसी बात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या कहते हैं कि यदि मेरे और मेरे देश के इंटरेस्ट का, हित का मामला जब आएगा कि यदि मुझे अपना भला चुनना है या मेरे देश का भला चुनना है, तो मैं अपने देश का भला चुनूंगा, अपना भला नहीं चुनूंगा। लेकिन अगली लाइन क्या कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर? ताली अभी मत बजाइए, इस लाइन पे बजाइएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं अगली लाइन में कि यदि मेरे समाज के हित का और देश के हित का मामला आएगा तो मैं अपने समाज का हित चुनूंगा, क्योंकि समाज के साथ इतिहास में कभी न्याय नहीं हुआ, कभी इनके साथ भला नहीं हुआ। आपके पास जब भी मौके थे आपने इनकी हकमारी की है, इसलिए समाज के साथ खड़ा होना जरूरी है। तो हमें अपने समाज के हित में, समाज में जानना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। मिशन पे बैक टू सोसाइटी जो हमारा मिशन है, मान्यवर काशीराम साहब जैसे लोग हैं, उन्होंने जो बहुत मेहनत करी है, अपने गुरुओं ने, जिन्होंने, संतों ने अपना जीवन लगा दिया, उनसे सीखते हुए हम भी समाज के लिए कुछ करें और समाज के हित में तमाम तरीके की जो जातियां उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए एकजुट हों। ऐसे कार्यक्रम होते रहें, आप लोग आते रहें, और हम इस ब्राह्मणवाद को, हम इसका ऐसे ही मखौल उड़ाते रहे। हम आपका खूब मजाक उड़ाएंगे। क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि आपने किया है वही है। ये लोग हमको कहते हैं बहुजन मीडिया के तौर पे कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। मुझे बहुत बार बोलते हैं ऐसा कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। तो बोलते हैं, अरे हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे, आपके पुरखे जो लिख के गए हैं ना, वो अगर दुनिया को बताएंगे तो शर्मसार हो जाएंगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते थे। एक आदमी जो है वो सूरज को निगल जाता था, तो ये आप दुनिया को बताएंगे तो लोग जो है हंसेंगे आपके ऊपर। हमारे पुरखे असली कंटेंट राइटर इस देश के, जिन्होंने इस देश के इतिहास में काम किया, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और हमको तमाम तरीके के हक अधिकार दिए हैं। इसलिए हमें उनका
उनको याद करते हुए भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए। मेरी आप सबसे अपील है कि अच्छी तालीम हासिल करें, भले ही कितनी तकलीफें आपके पास में हो, लेकिन शिक्षा जरूर हासिल करें। अपने बच्चों को, बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। ये नहीं कि सिर्फ लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को भी पढ़ाइए, वरना ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी जब तक हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां हमारे साथ में नहीं होंगी। आप सबने मुझे सुना, मैं माफी चाहता हूं। मैंने वादा किया था कि मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन आप लोगों की तालियां मुझे आगे बोलने के लिए प्रेरित करती रही, तो आपके खाने के बीच में, भोजन के बीच में थोड़ी मैं बाधा बना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और आज दिन में हम लाइब्रेरी गए थे, नागार्जुन बुद्ध विहार में, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए। तो हमारे इस तरह के जो सेंटर हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो बौद्ध विहार हैं, वो लर्निंग सेंटर है, वो पावर सेंटर है, जहां पर हमारी जनरेशंस तैयार होती हैं इस देश को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को, ऐसे प्रयासों को हम सबको बढ़ावा देना चाहिए, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अंबेडकर युवा मंच बिलासपुर के सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। आपके तमाम प्रयासों का मैं सराहना करता हूं कि आप इस मिशन को, इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते रहें, और हम लोग भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।